नमस्कार मित्रों, आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि इस साल यानी 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होने वाली है और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको दान करनी है, कौन सी चीज़ दान नहीं करनी है। मित्रों, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वे कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, कहीं नहीं जाइए, रुके रहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी। और यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और इस दौरान आपको कौन सी माता की पूजा करनी है, सावित्री देवी की पूजा में आपको किस विधि विधान से पूजा करनी है, और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए या नहीं। यदि गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत रख लेती है और वट सावित्री की पूजा तब वह कैसे करेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या रहेगी, यह समस्त जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा नम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, वट सावित्री के दिन चाहे कुछ करना या नहीं करना, एक काम जरूर कर लेना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज बहुत ही खास प्रकार का यह वीडियो है जिसके माध्यम से आपको वट सावित्री की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह वीडियो खासकर सुहागन महिलाओं तक जरूर शेयर कर दें, ताकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं के लिए होता है और ऐसा पुण्य काम करने में आपको जरा से भी नहीं हिचकना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, जय माँ सावित्री लिखना ना भूलें। दोस्तों, वट सावित्री हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास तरह का त्यौहार होता है जो कि साल में बस एक बार आता है। और वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए ही होता है और वह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करती हैं, दीर्घायु उम्र प्रदान हो, अच्छे से सौभाग्यशाली बने, वह इस चीज़ की पूजा करती हैं मित्रों। और हर वर्ष यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे नहाए खाए से लेकर पारण की संपूर्ण जानकारी क्या है, आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा मित्रों। साथ ही साथ आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता एवं पति की लंबी उम्र और उसके सौभाग्य के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 से शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई को दिन में 12:11 पर हो रहा है। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और इसके एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को हम नहाए खाए हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले अपना नाखून काट लीजिए मित्रों। और इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन का प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर मांस, मदिरा, बैगन, मसूर, इसके दाल भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये सभी तामसिक प्रवृत्ति की भोजन होती हैं और इस वजह से वट सावित्री व्रत आपका निषेध माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन आपको आपके हाथों में मेहंदी जरूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागिन स्त्रियों की एक निशानी मानी जाती है। इसलिए आप इस दिन कोई विशेष प्रकार का साज श्रृंगार यदि नहीं कर पा रही हैं तो कम से कम मेहंदी और महावर जरूर लगा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा रही है तो आप नहाए खाए के दिन ही बना लें। अगले दिन हम आपको व्रत रखने के लिए और आप लोगों को सुबह सुबह क्या करना है, कैसे जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेना है और फिर हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करनी है मित्रों। आपके पास नई साड़ी है तो आपको इसे पहन लेनी चाहिए, और अगर नई साड़ी नहीं है तो कोई धुली हुई साड़ी है तो उसे भी आपको पहन लेनी चाहिए। और चूड़ी इत्यादि आपको एक नया ले लेना चाहिए। कपड़े में आप पुराना भी चला सकते हैं, लेकिन चूड़ी जो श्रृंगार का साधन है
उसे आपको रखना चाहिए। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना और गले में मंगलसूत्र जरूर पहन लेना। पैरों में पायल, बिछिया, महावर इत्यादि लगा होना चाहिए मित्रों। जो शादी का चुनरी रहता है वह चुनरी ओढ़कर हमें उस दिन पूजा पाठ करनी चाहिए। आप लोग मांग का टीका होता है उसे भी पहन सकते हैं। इस दिन हमें यह पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक मांग टीका माना जाता है और लोगों को यह टीका जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास वट का पेड़ नहीं होता है, कारणवश वह किसी दूसरी जगह का तलाश करते हैं। दोस्तों, अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर भी ला सकते हैं या वट की टहनियाँ लाकर भी आप इसकी पूजा विधिवत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक गुणकारी माना जाता है। इसलिए जब तक आप उस वृक्ष के पास नहीं जाते हैं तब तक यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और आपको वट सावित्री के दिन गलती से भी बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। आप लोग एक दिन पहले ही, यदि तोड़ना है तो वट सावित्री के एक दिन पहले ही टहनी मंगवा लीजिए और 26 मई को विधिवत धो धाकर उसे पूजा के दौरान गौरी गणेश बनाइए, पूजा पाठ करिए। उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। आप गौरी माता को हल्दी से बना लीजिए, सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश बना लीजिए और वट वृक्ष के लगाने के लिए सामग्री भी चढ़ाना है। साथ ही साथ मित्रों, कुछ श्रृंगार की जो सामग्रियां होती हैं उसे हमें दान भी करना चाहिए। इस दिन सीजनल फल प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, पपीता हो गया, अंगूर, आंवला, आम, ये तमाम तरह के मौसमी फल उपलब्ध होते हैं मित्रों। इसे आप जरूर चढ़ाएं। फिर वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी यदि आप इस दिन अपने द्वारा निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की ज़रूरत होती है। और पूजा पाठ करने के उपरांत हम परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद लिए आपके पास एक कच्चा सूत का धागा जरूर होना चाहिए और आप मौली या सूत के धागा से परिक्रमा कर सकते हैं। नियम तो यह है कि आपको 108 बार परिक्रमा करनी है। अगर आप 108 बार परिक्रमा करने में सक्षम नहीं हैं तो 108 बार आप नहीं कर सकते हैं, तो आप 51 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं या 11 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको वहाँ एक धागा जो आपके हाथों में है उसे बरगद के पेड़ के पास लपेटना है और जैसे जैसे आपकी परिक्रमा पूर्ति जाएगी यह धागा आप आसानी से लपेट लेंगे। वट वृक्ष में लगाने के लिए सुहाग की सामग्री में हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। आप सुहाग की सामग्री में चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी इत्यादि चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए यदि 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाना चाहें तो भी आप चढ़ा सकते हैं। कुछ न कुछ आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से यह दान पुण्य उस जरूरतमंद के पास जाता है जिसकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऊपर से आपके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के बाद गणपति पूजन का भी प्रावधान है मित्रों। अगर आप लोग पूजा कर लीजिए तो घर आ जाएं, उसके बाद आप लोग लौकी का भी पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से उनके पैर को धोया जाता है, उसके बाद हम उन्हें हवा करते हैं, टीका लगाते हैं, उनके हाथ में कलावा बांधते हैं और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह सबसे पहले अपने पति को खिलाते हैं। पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। पति पूजन करने से आपके आने वाले दिनों में तमाम तरह के फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके पति की उम्र लंबी होती है। पति पूजन करने के उपरांत आप चाहें तो शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, मीठा भोजन बना सकते हैं। आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहें वह खा सकते हैं और सायंकाल में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ नहीं खाना होता है। व्रत का पारण अगले दिन करेंगे। इस बार वट सावित्री का जो त्यौहार है वह व्रत है 26 तारीख दिन सोमवार को है और 25 तारीख के नहाए खाए 26 तारीख को यह व्रत करना है और मंगलवार के दिन इसका पारण होने वाला है मित्रों। जो लोग पहले बार वट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं अथवा व्रत उठाना चाहते हैं
तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिए और पूजा करने के बाद जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगाना चाहिए। आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपके लिए सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा की स्थापना करनी है तथा सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी है। आइए दूसरे टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को एक वट वृक्ष के नीचे रखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को जल, फूल, कच्चा दूध, गुड़, धूप, दीप इत्यादि से पूजा करके जल जरूर छिड़क दें। साथ ही साथ कच्चा धागा 3-4 बार लपेटकर पूरी परिक्रमा करें। मित्रों, वट के पाइपों को माला की तरह से उसको पहनाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पतझड़ के वृक्ष के भगवान विष्णु का वास होता है और ब्रह्मा शाखाओं में रहते हैं। भगवान शिव का वास इस वृक्ष में कई प्रकार की शाखाएं होती हैं, नीचे की ओर निकलती हैं, ऊपर की ओर निकलती हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ पर देवी सावित्री का रूप माना गया है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं मित्रों, सब के सब पूर्ण होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। वृक्ष की पूजा करना इतना ज़्यादा लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था और तब से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन कौन सी गलतियां हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए? सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सावित्री माता को चढ़ाना चाहिए तथा पूजन में इस चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका व्रत टूट जाएगा। मित्रों, आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड इत्यादि जगहों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग यदि विदेशों में भी रहते हैं तो वट सावित्री का त्यौहार जरूर मनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माँ सावित्री देवी लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों यारों के साथ साझा कर दें तथा चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको वट सावित्री के दिन आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इनमें सबसे पहला आता है मित्रों, काले और सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है, वहीं सफ़ेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कम से कम वट सावित्री की पूजा के दौरान आपको इन दोनों तरह के कपड़े, काले अथवा सफ़ेद कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में पैरों में आपको कोई न कोई कलर जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ को लाल, गुलाबी, बैंगनी रंग के जो भी कपड़े मिल जाएं उसे जरूर पहनना चाहिए, जिससे कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, इस दिन जितना ज़्यादा हो सके हमें श्रृंगार इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे आपके पति पर को भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती है। वट सावित्री व्रत में आपको गलती से भी अपने श्रृंगार का दान नहीं करना चाहिए या उसे बाहर किसी को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो सकती है। मित्रों, खरीदे हुए श्रृंगार को दान कर सकते हैं, लेकिन जो श्रृंगार आप करती हैं उनका दान कभी ना करें। मित्रों, सावित्री व्रत में व्रतधारी को कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए एवं घर में भी किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रति बनाकर रखनी चाहिए और आपसी दूरी बनाकर रखनी चाहिए एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से न सिर्फ व्रत खंडित हो जाता है बल्कि आप पर भारी मुसीबत भी आ सकता है। इसलिए इस व्रत में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला है मित्रों, इस दिन महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के दिन यदि आप सोती हैं तो वह व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए आपको व्रत के दिन बिल्कुल ही ना सोएं। साथ ही साथ
वट सावित्री के दिन आप जब सुबह हो, सूर्योदय हो, उससे पहले ही आपको उठ जाना है, नित्य कर्म करना है और निवृत्त होने के बाद से भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि यदि हमसे कोई गलती हो गई तो उसे क्षमा कर दें। मित्रों, इस दिन आपको मांग में कम से कम सिंदूर जरूर लगाना है। दोस्तों, धार्मिक सभ्यता के अनुसार ग्रंथों में भी यह लिखा गया है कि सिंदूर को लगाने से पति की उम्र लंबी मानी जाती है और उसकी उम्र लंबी हो भी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी महिला की मांग में सिंदूर पूरी तरीके से भरा होता है, उसका पति लंबी उम्र प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल महिलाओं के बीच में एक ऐसा फैशन चल रहा है जिससे कि महिलाएं थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन आपको वट सावित्री के दिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। उस दिन आपको पूरा मांग भरना है। शास्त्रों में वर्णित है मित्रों कि वट सावित्री के दिन जो भी महिला थोड़ा सा सिंदूर लगाती है उस पर अशुभ कार्य होते हैं और उसके साथ अशुभ हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि उस दिन अपनी पूरी मांग भरें, लंबा सिंदूर लगाएं, अपनी पति की उम्र लंबी बनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं मित्रों। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अखंड सौभाग्यवती बनती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति बनती है। वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर को विशेष महत्व दिया गया है। यदि कोई महिला जानबूझकर अज्ञानतावश मांग में सिंदूर कम भरती है तो इस पर ध्यान देना होता है मित्रों, और आप उसे टोक सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर जितना अधिक होगा आप उतनी ज़्यादा अधिक सुसज्जित मानी जाएंगी और यह व्रत आपकी पति की लंबी उम्र के लिए है। तो इसलिए आपको यह काम जरूर करना चाहिए। माता सावित्री को लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। वह लाल फूल बड़े ही सच्चे और सदैव प्रेम भाव से आपको अर्पित करना है मित्रों। इससे आपके जीवन में प्रेम सामंजस्य बना रहेगा, समृद्धि आएगी और माता सावित्री को लाल फूल इतना प्रिय है कि वह आप पर आसानी से प्रसन्न हो जाएंगी और आपका जो भी मनोकामना होगा वह भी पूर्ण होगा। दोस्तों, इस दिन घरों में मीठे पकवान जरूर बनाएं और उन्हें सबसे पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है, सुख समृद्धि प्रवेश होता है। साथ ही साथ मित्रों, आज के समय में कई महिलाएं वट सावित्री को लेकर एक सामान्य रूप से ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, सजने संवरने चली जाती हैं और बाल कटवाने लगती हैं। तो यह बिल्कुल ही ना करें मित्रों। ऐसा शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। बाल कटवाने से माता सावित्री आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। करवा चौथ और वट सावित्री जैसे व्रतों में बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होता है और किसी भी तरह की कटौती होती है इसमें सावित्री माता की मर्यादा को खंडित पहुंचा सकती है। इस दिन आपको अर्पित की जाने वाली वस्तु की पूर्णता और पवित्रता का खास रूप से ख्याल रखना चाहिए। कोई भी टूटी फूटी वस्तु, चाहे वह फूल हो या अन्य सामग्री क्यों ना हो, चूड़ियाँ हो, इसका विशेष महत्व देना है और इस दिन से आपको बिल्कुल ही धारण नहीं करना है मित्रों। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वट सावित्री के दिन इसे गले में जरूर धारण करिए। कोई महिला इस दिन मंगलसूत्र नहीं पहनती, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी स्थितियों का उल्लेख है कि महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। और आइए अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति जब होती है तो कौन सी महिलाओं को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ऐसी महिला जिसके मन में अपने पति के बजाय किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षण हो और यदि उसका विचार शुद्ध नहीं है तो उसे यह व्रत बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, उसका व्रत व्यर्थ हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, एक आदर्श जीवन साथी वही होता है जिसका मन पवित्र हो और जो केवल अपने प्रेमी से ही प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे रिश्ते को निभाने में सक्षम होता है। दूसरी स्त्री वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिलाओं को रखना चाहिए, क्योंकि जो महिला वट सावित्री का व्रत रखती है उसके अपने पति पर आने वाला हर संकट टल जाता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं
आप 2025 में यह व्रत उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं और पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो आप इसे नहीं उठाइए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो महिला पहले से ही वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इस साल वह प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही माँ बनने वाली हैं, तो क्या उन्हें यह कन्फ्यूजन में पड़ जाती है कि आखिर वह वट सावित्री का व्रत कैसे रखें और इस दौरान किन किन बातों का खास ख्याल रखें। तो मित्रों, जिससे कि आपको पता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है मित्रों, क्योंकि हम बताते हैं कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और इस साल वह वट सावित्री का व्रत कैसे रखें और इन बातों का खास ख्याल रखें। मित्रों, यदि आप पहले से रखती आई हैं और रखना चाह रही हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बच्चे का ख्याल रखना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। व्रत बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके बच्चे को कभी कोई दिक्कत हो गई तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगी। इसलिए मित्रों, आप अपने स्वेच्छानुसार व्रत रखना चाहें, यदि आप रखने में संभव है तब आप रखें, अथवा इसे रहने दें, फिर अगले साल आप रख सकती हैं। मित्रों, साथ ही साथ सुहागिन महिलाएं जो सभी कार्य कर सकती हैं वट सावित्री के फेरे ले सकती हैं, लेकिन यदि कोई गर्भवती है तो वह फेरे नहीं लगा सकती। इसलिए ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं इस दिन व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकती। आप पूजा में भाग ले सकती हैं, पूरी विधान से पूजा कर सकती हैं। और तीसरी स्थिति तब होती है मित्रों, जब कोई महिला अपने पति के साथ 7 फेरे लिए बिना और शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री का व्रत रखना चाहे तो क्या करें। ऐसे में मित्रों, ये अनुचित माना गया है। सावित्री का व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यदि जीवन में नफरत और तनाव रहे और आपसी रिश्ते सही नहीं रहे तो व्रत का संकल्प भी गलत होता है मित्रों। इसलिए ऐसी महिलाओं को व्रत बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। आजकल महिलाएं अक्सर दूसरे के गहने पहन लेती हैं, लेकिन इस दिन अपनी चूड़ियाँ, बिछिए, मंगलसूत्र जैसे सुहाग की स्त्रियों का दूसरी को न दें, उसे स्वयं धारण करें और अपने पति पर जो भी संकट आएगा आप उसे टाल सकते हैं मित्रों। इसलिए वट सावित्री में ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। आपकी लंबी उम्र और आपके पति की दीर्घायु, आयु, सौभाग्य की प्राप्ति इस व्रत से संभव है। इसलिए जितना अच्छे से सच्चे श्रद्धा भाव से आप व्रत रखेंगी, आपके पति को उतना ही फलदायी फल की प्राप्ति होगी और आपका घर परिवार सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए इस बार का वट सावित्री का व्रत आप बड़े ही धूमधाम से मनाएं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए एक सुनहरा, एक सुंदर भविष्य की नींव डालें। आप सभी को वट सावित्री की एक बार फिर से बहुत भारी शुभकामनाएं।